मेरा चलिए खबर बिहार की शुरुआत है। हम खबर से करेंगे। सुप्रीम कोर्ट बिहार शेल्टर होम केस से जुड़े सभी 17 मामलों को सीबीआई के अब हवाले कर चुकी है। इस वक्त ये बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने इन मामलों पर सुनवाई करते हुए कहा है कि बिहार पुलिस अपना काम नहीं कर रही है। कोर्ट ने बिहार सरकार की उस मांग को ठुकरा दिया जिसमें उसने जवाब दाखिल करने के लिए और समय की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि सीबीआई सभी मामलों की जांच के लिए तैयार है। अब सीबीआई ही शेल्टर होम से जुड़े सभी मामलों की जांच करेगी। मुजफ्फरपुर बालिका गृह दुष्कर्म कांड को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में फिर सुनवाई हुई है। सुनवाई के दौरान उच्चतम न्यायालय ने सीबीआई को बिहार में गड़बड़ पाए गए सभी आश्रय गृहों की जांच करने का आदेश दे दिया है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता दें, बालिका गृह में लड़कियों के शोषण का खुलासा हुआ था और उसके बाद जांच चल रही थी, जिसमें कल कोर्ट ने फटकार लगाई थी। पुलिस से यह कहा था कि वो अपना काम ठीक से नहीं कर रही। दरअसल कई ऐसे मामले थे जिसमें पुलिस ने धाराएं ठीक नहीं लगाई थी, तो उसको लेकर सवाल सुप्रीम कोर्ट ने किया था और साथ ही ये भी कहा था कि बाकी शेल्टर होम्स की जांच क्या सीबीआई को सौंप दी जाए। और आज ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है। सीबीआई जांच के आदेश दे दिए हैं। बिहार सरकार ने सीबीआई जांच का विरोध किया था और कहा था कि थोड़ा समय और दिया जाए, लेकिन मांग को खारिज करते हुए उच्चतम न्यायालय ने सीबीआई को जांच सौंप दी है। देखिए, सरकार बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से जांच कर रही है। जांच में न किसी को बचाया जाएगा न किसी को फंसाया जा रहा है। लेकिन अगर कोर्ट ने निर्देश दिया है, कोर्ट ने आदेश दिया है, उस न्यायालय का अक्षरशः पालन बिहार की सरकार करेगी। बिहार सरकार तो ऑलरेडी एक्सपोज हो गई है कि मुजफ्फरपुर शेल्टर होम के बालिका यौन शोषण, बालक यौन शोषण मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो कल लतार लगाई और ये जब कहा कि दुराचारियों को बिहार सरकार बचा रही, 17 शेल्टर होम के है लेकिन आपने सिर्फ 4 मामले में एफआईआर किया है, तो उसके बाद फिर बचा किया है। और जी मीडिया संवाददाता सुमित हमारे साथ दिल्ली से सीधे जुड़ रहे हैं, उनसे और ज्यादा जानकारी लेते हैं। सुमित, आप खबर पर लगातार नजर बनाए हुए, कल जब फटकार पड़ी थी तब भी आप वहां मौजूद थे। ये कहा गया था कमजोर धाराएं लगाई गई हैं, क्यों ना सीबीआई को केस दे दिया जाए, और बिहार सरकार को यहां पर बहुत बड़ा झटका क्योंकि केस सीबीआई को दे दिया गया है। पूरा अपडेट दें इस खबर पर। देखिए सोलोनी, सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद करीब 5 पन्नों में जो बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट सौंपी है, उसमें ये साफ तौर पर कहा गया है कि आरोपियों के खिलाफ जो है आईपीसी की धारा 323, 325, 377 और पॉक्सो एक्ट जो है वो जोड़ लिया गया है। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद जो है बिहार सरकार ने आरोपियों के खिलाफ जो है नई धाराएं जो है वो जोड़ ली है। ऐसे में आने वाले दिनों में जो है आरोपियों की जो मुश्किल जो है वो बढ़ना तय है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के सभी 17 शेल्टर होम मामले की जो जांच है वो सीबीआई को सौंप दी है, जिसमें पहला जो मामला था मुजफ्फरपुर शेल्टर होम का था और 16 नए शेल्टर होम मामले की जांच जो है वो अब सीबीआई करेगी। कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि इस पूरे मामले में जो टाटा इंस्टीट्यूट की जो रिपोर्ट है उसको ध्यान में रखकर जो है सीबीआई इस पूरे मामले की जांच करे। तो एक बड़ा आदेश दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि बिहार सरकार के वकील आज सुनवाई के दौरान लगातार सुप्रीम कोर्ट से ये गुहार लगाते रहे कि बिहार सरकार यानी बिहार पुलिस जो है इस मामले में जो है सख्ती से जो है जांच कर रही है, लिहाजा 10 दिनों का वक्त दिया जाए ताकि स्टेटस रिपोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर सुप्रीम कोर्ट को वो संतुष्ट करेगी। लेकिन जस्टिस मदन बी लोकुर की जो बेंच थी वो तल्ख अंदाज में कहा कि बिहार पुलिस जो है अपने कर्तव्य का जो है निर्वहन नहीं कर रही है। ऐसे में बिहार पुलिस पे उन्हें विश्वास नहीं है, लिहाजा सभी मामलों को सीबीआई के हवाले किया जाता है। तो एक बड़ा आदेश दिया है। कहीं ना कहीं बिहार सरकार को बड़ी फजीहत जो है यहाँ झेलनी पड़ी है सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि बिहार सरकार अब तक नाकाम रही है इस पूरे मामले में जांच को लेकर। ऐसे में सभी मामलों यानी 17 मामले जो है शेल्टर होम के वो अब सीबीआई इसकी जांच करेगी। कॉलोनी बिल्कुल सुमित, आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, आपके पास वापस लौटेंगे। तो आपको बता दें, शेल्टर होम मामले में आरोपियों की बड़ी मुश्किल अब और बढ़ती जा रही है। एक और बड़ा अपडेट दे दें, आरोपियों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट, आईपीसी की धारा 323, 325 और 377 भी अब लगा दी गई है, क्योंकि पहले कोर्ट ने कल ये कहा था कि बिहार पुलिस ने कमजोर धाराएं लगाई हैं। इसको लेकर पुलिस की कामकाज को लेकर सवाल खड़े किए थे।
और 24 घंटे के अंदर ये धाराएं लगाने की बात कही थी। सुमित लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुमित, अब ये धाराएं भी इंक्लूड कर ली गई हैं, लेकिन जिस तरह से अब ये पूरा मामला ट्रांसफर हो गया है सीबीआई को, कहीं ना कहीं बिहार पुलिस के कामकाज पर, उसके रवैये पर सवाल खड़े हो रहे हैं और केस कहीं ना कहीं अभी इन धाराओं के लगने के बाद और मजबूत हो गया है। जी बिल्कुल, आज जस्टिस मदन बी लोकुर की एक बार फिर से टिप्पणी थी कि बिहार सरकार जो है अपने कर्तव्यों का जो निर्वहन है वो सही तरीके से नहीं की है। ऐसे में हम सभी मामले को जो है वो सीबीआई को हैंड ओवर कर रहे हैं। कोर्ट ने सीबीआई को ये डायरेक्शन दिया है कि वो सभी मामलों की जो जांच है वो शुरू करे और टाटा इंस्टीट्यूट की जो रिपोर्ट है उसको ध्यान में रखते हुए मामले की जो जांच है वो करे। मेरे पास सलोनी इस वक्त 6 पन्नों का रिपोर्ट है जो बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया है और रिपोर्ट में साफ तौर पर कहा है कि डीजीपी ने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को ये डायरेक्शन दे दिया है कि आरोपियों के खिलाफ जो है आईपीसी की धारा 323, 325, 377 और पॉस्को जो है बिल्कुल इसे और बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। सुमित, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ रजनीश भी जुड़ गए हैं, पटना से विधानसभा के बाहर मौजूद हैं। रजनीश, ये जो पूरा प्रकरण है अब ये सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया गया है, कई धाराओं को भी ऐड किया गया है। कोर्ट के आदेश के बाद, सख्ती के बाद आखिरकार बिहार पुलिस ने धाराएं तो ऐड कर ली है, लेकिन बिहार पुलिस पर इस पूरी जांच को प्रभावित करने का आरोप लगा है, आरोपियों को बचाने का आरोप लगा है और इसीलिए सीबीआई को ट्रांसफर किया गया है। जरा रिएक्शंस ले लीजिए अपने आसपास नेताओं से। 2 बजे के बाद क्या आप लोग के देखिए, जिस तरीके से ये पूरा मामला है बेहद गंभीर मामला है और पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फटकार लगाई थी राज्य सरकार को और अब जबकि मामला सामने आया है बिहार पुलिस से लेकर ये मामला सीबीआई को सौंपा गया है और 30 की जो रिपोर्ट थी उस रिपोर्ट के अनुसार उसमें 17 जो शेल्टर होम है उस पर पूरे मसले मामले थे, लेकिन मुजफ्फरपुर मामले पे ही जांच जो है वो हो रही थी। तो लिहाजा अब जो सुप्रीम कोर्ट की ओर से जो फटकार लगाई गई है और सीबीआई के हवाले किया गया है, इसको लेकर हम जानते हैं हमारे साथ आरजेडी के कुमार सर्वजीत है, इसके अलावा विजय प्रकाश जी है, साथ ही साथ प्रेमचंद मिश्रा जी है कांग्रेस के। पहले हम प्रेमचंद मिश्रा जी से जान लेते हैं, किस तरीके से देखते हैं सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से निर्णय दिया है आज? देखिए, सर्वोच्च न्यायालय ने जो टिप्पणियां की हैं और जो नए आदेश दिए हैं उससे विपक्षी दलों के उन आरोपों की प्रामाणिकता मिल गई कि बिहार सरकार मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले में दुराचारियों को बचाने में लगी हुई थी। आरंभ से हमारा यह आरोप रहा है कि सभी शेल्टर होम को जांच के दायरे में लाया जाए, सीबीआई जांच अधिकारियों की टीम को न बदला जाए, एफआईआर हो, पॉक्सो के तहत एफआईआर दर्ज हो। सर्वोच्च न्यायालय इन चीजों को कल पकड़ा। कल ही जो टिप्पणियां सर्वोच्च न्यायालय की आई थी वो इस बात को प्रमाणित कर दिया कि बिहार के नीतीश कुमार की सरकार मुजफ्फरपुर शेल्टर होम बालिका यौन शोषण मामले के जो दुराचारी आरोपी हैं उन लोगों को बचाने का प्रयास कर रहे थे और आज भी सर्वोच्च न्यायालय में बिहार सरकार के वकील ने बचाने का प्रयास किया है, उस निर्णय का बदलने का आग्रह करते रहे कि नहीं ऐसा मत कीजिए। तो आखिर आप शेल्टर होम के आरोपियों को क्यों बचाना चाह रहे हैं नीतीश कुमार? क्या वजह है? कौन सफेदपोश उनका पार्टी का आदमी है जो इसमें शामिल हो सकता है? तो ये मामला जिस तरह से बढ़ रहा है अब उम्मीद जगी है कि जांच सही डायरेक्शन में जाएगा और अपराधी विजय जी 10 दिनों का सरकार ने और मोहलत मांगी, समय मांगी थी। इसमें ये दुर्भाग्य इससे यह साबित होता है कि शेल्टर होम में जो कुकर्म करने वाले लोग हैं उसको राज्य सरकार और नीतीश कुमार जी बचाना चाहते थे, इसलिए 10 दिन का टाइम मांग रहे थे। और जिस लड़ाई को अंजाम देने के लिए हमेशा विपक्षी लड़ाई लड़ते रहे और उसको आज जो है कई तरह के आरोप लग रहे हैं विपक्षियों के द्वारा। आपके साथ मौजूद है लगातार हमारे साथ संजय टाइगर साहब और राजीव रंजन साहब जुड़ गए हैं। जरा संजय टाइगर जी से पहले जवाब ले लेते हैं। संजय जी, ये कहा जा रहा है कि बिहार सरकार चाहती नहीं थी कि सीबीआई जांच और इतनी लापरवाही बरती गई है, आरोपियों को बचाने की कोशिश की गई है, कोर्ट ने फटकार लगाई तब तो धाराएं ऐड की गई हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, बिहार सरकार